हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाले हैं जिसमें जो जूलॉजी और बायोलॉजी से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने बताया है। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ और जो टफ वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो सबसे पहला वर्ड है पुच्छन, पूछ या टेलिंग। तो पुच्छन या टेलिंग किसे कहते हैं? अनुलेखित जो मैसेंजर आरएनए होता है या जो ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए के जो 3 प्राइम सिरे पर लगभग 200 एडेनिन क्षारक पाए जाते हैं या जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? पुच्छन कहा जाता है। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो जहाँ पे 200 से अधिक या 200 एडेनिन क्षारक जो है जुड़े होते हैं या जुड़ता है, वहीं पे उसी को क्या कहा जाता है? पुच्छन या टेलिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसका 2 छोर होता है, एक होता है 5 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम। तो जो 5 प्राइम होता है उसे कैप रीजन कहा जाता है या कैप कहा जाता है, और जो 3 प्राइम होता है उसे पुच्छन या टेल या पुछ रीजन कहा जाता है, जहाँ पे 200 एडेनिन क्षारक जो है जुड़े होते हैं। इसे पॉली ए भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है? तो जानते हैं टेम्पलेट क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का अलग हुआ जो पैतृक रज्जुक जो पूरक रज्जुक संश्लेषण के लिए निर्देशन का कार्य करता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो पेरेंटल डीएनए होता है उसी को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहा जाता है। जो नए जो क्या होता है नया स्ट्रैंड बनाता है, डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनाता है उसी को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहा जाता है। अनुलेखन में या ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा वाला रज्जुक जिसकी रचना के आधार पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है, यहीं पे क्या होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण जो है होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है? डीएनए है जो क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो डीएनए का जो एक टुकड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइमर कहा जाता है। जो डीएनए होता है जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक टेम्पलेट क्या होता है? पैतृक होता है या पेरेंटल होता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो क्या कहलाता है? डाटर डीएनए कहलाता है या डाटर टेम्पलेट कहलाता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे डीएनए बनाते हैं। नेक्स्ट है टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या है? देखते हैं टीआरएनए क्या है। टीआरएनए भी क्या है? एक प्रकार का आरएनए ही है जो क्या करता है? जो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को, विशिष्ट प्रकार का जो अमीनो अम्ल होता है उसे प्रोटीन संश्लेषण स्थल जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो जो टीआरएनए है वो अमीनो अम्ल को क्या करता है? राइबोसोम तक लाता है तथा अपने एंटीकोडॉन की मदद से एमआरएनए से जुड़कर अनुवाद में या ट्रांसलेशन में क्या करता है? अनुकूलन करता है, अनुकूलन का कार्य करता है। यानी कि क्या करता है? जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन बनता है, और अपने एंटीकोडॉन की मदद से क्या करता है? जो एमआरएनए होता है उससे जुड़कर प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन को अनुकूल बनाने का कार्य जो है करता है। तो ये कौन करता है? टीआरएनए। ये क्या है? टीआरएनए का एक
स्ट्रक्चर है जिसका मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर आर में पाया जाता है। यहीं पे क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो यहाँ पे बाइंड होता है और बाइंड होके क्या करता है, राइबोसोम में जो टीआरएनए है वो राइबोसोम में अमीनो एसिड को क्या करता है, ले जाता है। वहीं पे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसफ़र जो टीआरएनए होता है या ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो राइबोसोम में फंक्शन करता है। नेक्स्ट है अनुवाद या ट्रांसलेशन। अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन बनते वक्त क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो ये ट्रांसलेशन है क्या, वह प्रक्रिया जिसमें एमआरएनए की आनुवंशिक सूचना के आधार पर राइबोसोम स्थल पर टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की मदद से प्रोटीन संश्लेषण होता है। यानी कि जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है, जो अमीनो एसिड लाए रहता है उसको क्या कर देता है, जो एमआरएनए है उसे दे देता है, या जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या करता है, सूचित कर देता है या सूचना दे देता है। और इसके आधार पर राइबोसोम जो है वहीं पे राइबोसोम स्थल पर टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों की मदद से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। यानी कि अनुवादन क्या है, प्रोटीन जब डीएनए से क्या होता है, डीएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होता है, आरएनए बनता है और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन या अनुवाद कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो फंक्शन करता है और किस तरह से प्रोटीन जो है बनता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक राइबोसोम है, ये एक राइबोसोम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक ट्रांसफ़र आरएनए है जो क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को वहन कर रहा है और अमीनो एसिड को यहाँ पे क्या कर रहा है, राइबोसोम में ला रहा है। इस तरह से यहाँ पे इसका जो एंटीकोडॉन होता है ये यहाँ पे मुख्य रोल प्ले करता है। इसी के थ्रू क्या करता है, ये जो कोडान्स होते हैं वो यहाँ पे अरेंज होते जाते हैं और जो है अमीनो एसिड यहाँ पे आके क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड के एक लंबी जो है श्रृंखला बनाते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है करते हैं। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जो राइबोसोम होता है उसकी बड़ी जो सब यूनिट होती है वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ पे राइबोसोम जो है पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो कमज़ोर बंध जो एक हल्के धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु व किसी अन्य अणु के हल्के ऋण आवेशित परमाणु के बीच बनते हैं। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहेंगे, एक हल्का जो धन आवेश और एक हल्का ऋण आवेश, दोनों के बीच में जब कोई बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इसे जो वाटर का सूत्र होता है उससे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहा जाता है, तो डीएनए व आरएनए का एक संरचनात्मक इकाई जो एक पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व फास्फोरस समूह से बनी होती है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसे
डीएनए और आरएनए भी कहा जाता है, या हम डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है या डीएनए और आरएनए किसे किसे बना होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शर्करा होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार होता है, ग्वानिन जो साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन होता है, और यूरासिल होता है, और उसमें एक क्या होता है, फास्फोरस समूह होता है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक क्या है, यहाँ पे फास्फोरस ग्रुप है, एक 5 कार्बन वाला क्या है, शुगर है, और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो नाइट्रोजन बेस क्या क्या है, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। तो प्यूरिन के अंतर्गत क्या क्या आता है, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। ये जो है डीएनए में पाया जाता है, और ए और जी यानी कि एडेनिन और जो गुआनिन है वो किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। उसी तरह से जो पायरिमिडिन होता है उस डीएनए में थायमिन और साइटोसिल पाया जाता है, वहीं आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल जो है पाया जाता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, जो किससे जुड़ा होता है, 5 कार्बन शुगर से ये जो है जुड़ा होता है, और इसी से डीएनए और आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने नाम पे ही बता रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। किसी जीन के अनुक्रम में केवल एक क्षार के परिवर्तन से हुए जो उत्परिवर्तन जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। यानी किसी एक क्षार के म्यूटेशन के कारण जो परिवर्तन होता है या जो वेरिएंस आता है उसी को क्या कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया है, यहाँ पे चेंज हो गया है।